अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान मुकदमा तफसीर। कुरान मजीद के गैर मुहर्रफ होने के मुतल्लिक़ उलमा शिया की तसरीहात। शेख अबू अली फजल बिन हसन तिबरी लिखते हैं, अगर तुम ये सुनो कि रवायात शाज़ा में है कि कुरान मजीद में कोई तहरीफ हुई और इसका बाज़ हिस्सा ज़ाया हो गया, तो इन रवायात का कोई वज़न नहीं है और ये रवायात मुस्तरब और ज़ईफ़ हैं और ये रवायात मुसलमानों के मुखालिफ हैं। नीज़ शेख तबरसी लिखते हैं, शेखुल मुहद्दिसीन ने किताबुल इत्काद में लिखा है कि हमारा इत्काद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कुरान को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, ये वो कुरान है जो मुसलमानों के दरमियान मौजूद है और वो इससे ज़्यादा नहीं है, और जो हमारी तरफ मंसूब करना है कि हम इससे ज़्यादा कुरान को मानते हैं वो झूठा है। और जिन रवायात में है कि कुरान मजीद को कम कर दिया गया है, इनके कई मुहम्मल हैं। शेख मुफीद ने फसल उल खताब के अवाखिर में लिखा है कि कुरान मजीद में से कोई कलमा, कोई आयत और कोई सूरत कम नहीं हुई। अलबत्ता हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मसहफ में आयत कुरानी के मानी की जो तफसीर और तावील लिखी हुई थी, इसको हज़फ कर दिया गया। सैयद मुर्तज़ा ने कहा है कि कुरान मजीद में कोई कमी नहीं। बाज़ अमामिया और बाज़ अशफिया ने बाज़ ज़ईफ़ रवायात की बिना पर यह कहा कि कुरान मजीद में कमी की गई है, लेकिन इनका इख्तलाफ गैर मोतबर है। और शेख तूसी ने तफसीर तिब्यान के अव्वल में लिखा है कि कुरान मजीद में ज़्यादती और कमी के मौजू पर बहस करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में ज़्यादती के बातिल होने पर इजमा है और कमी का कौल करना भी मुसलमानों के मज़ाहब के खिलाफ है, और हमारा सही मज़हब यही है और यही ज़हरल रवायत है। अलबत्ता बहुत सी रवायात में कुरान मजीद में कमी का जिक्र है, लेकिन ये रवायात अखबार अहाद हैं जो इल्म और अमल के लिए मुफीद नहीं हैं और इनसे एराज करना बेशतर है। शेख काशानी लिखते हैं, कुरान मजीद जिस तरह नाज़िल हुआ था इसी तरह बाकी है और ज़्यादती और कमी से महफूज है। तमाम उलमा इस्लाम आम हूँ या ख़ास इस पर मुत्फिक है, क्योंकि कुरान मजीद में कोई चीज़ ज़्यादा नहीं हुई। अलबत्ता कमी के मुतल्लिक एक जमात का अकीदा है कि कुरान मजीद में कमी हुई है और मुनाफिकीन ने चंद आयात को हज़फ कर दिया, और शिया फिरके के अक्सर उलमा और सुन्नी उलमा इस पर मुत्फिक हैं कि कुरान मजीद में कोई तगय्युर, तबद्दल, कमी और ज़्यादती नहीं हुई। जिन रवायात से ये वहम पैदा होता है कि कुरान मजीद में तहरीफ, तबद्दल, हज़फ या तगय्युर हुआ है, इन रवायात की तावील और तोजी करनी चाहिए, और अगर इन रवायात की तोजी ना हो सके तो इनको मुस्तरद कर देना चाहिए। जमा कुरान के मुतल्लिक उलमा शिया का नजरिया। आयतुल्लाह मुकर्रम शिराजी लिखते हैं कि इस जगह एक अहम मसला यह है कि एक ग्रोह के दरमियान ये मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुरान मुतफरक सूरत में था। इसके बाद हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में इसको जमा किया गया। इसके बरक्स वाक़या यह है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुरान करीम इसी तरह जमा किया हुआ था जिस सूरत में आज जमा किया हुआ है, और इसकी इब्तिदा में यही सूरह फातिहा थी, और इसकी ये वजह नहीं कि यह सूरत सबसे पहले नाज़िल हुई थी। इस पर मुतअद्दिद दलाइल हैं कि जिस सूरत में आज कुरान हमारे सामने है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसको इसी तरह जमा किया गया था। पहली दलील यह है कि अली बिन इब्राहिम ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, कुरान मजीद रेशम और कागज़ वगैरह के टुकड़ों में मुतफर्रिक है, इसको जमा करो। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस मजलिस से उठे और जर्द रंग के एक कपड़े में कुरान मजीद को जमा करके इस पर मोहर लगा दी। दूसरी दलील यह है कि मशहूर सुन्नी आलम ख्वारिज़मी ने किताबुल मुनाक़ब में अली बिन रबा से यह रवायत नकल की है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुरान मजीद को जमा किया था।
تیسری دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور امام حاکم نشاپوری نے مستدرک میں حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کو متفرق ٹکڑوں سے جمع کر کے پیش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جس آیت کا جو مقام تھا وہاں اس آیت کو رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ البتہ اس وقت یہ نوشتہ متفرق تھا، یکجا نہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو ایک جگہ جمع کریں، اور ہم کو اس سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ علماء شیعہ کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جس صورت میں آج ہمارے پاس قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی صورت میں موجود تھا۔ طبرانی اور ابن عساکر شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ 6 انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا، اور قتادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس نے قرآن جمع کیا تھا؟ انہوں نے کہا 4 صحابہ نے، اور وہ سب انصار تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ اور حضرت ابو زید۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا تھا یا دوسروں نے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا تھا، بلکہ اس مجموعہ میں قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، آیات کا شان نزول بھی تھا، اور اس کی مثل دیگر امور تھے۔ اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اختلاف قرات کو ختم کر کے ایک قرات پر قرآن کو جمع کیا اور حروف پر نقطے لگائے، کیونکہ اس سے پہلے نقطے لگانے کا رواج نہ تھا۔ البتہ اس پر اصرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا ہوا نہ تھا، یہ حضرت عثمان یا خلیفہ اول یا دوم کا حصہ ہے، محض ان کی فضیلت سازی ہے۔ تفسیر نمونہ کے اس اقتباس میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم کو جمع کر لیا گیا تھا۔ یہ ہمارے مخالف نہیں ہے، جبکہ اس میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ آیات اور صورتوں کے محل اور مقامات بتا دیے گئے تھے، اور اس کو لکھ کر جمع کر لیا گیا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ ایک جگہ جمع پہلی بار حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لغات یا قرات کو ختم کر کے ایک قرات پر قرآن مجید کو جمع کیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔